तो आपने ये वीडियो देख लिया। तो ये कहानी है अमन कुमार और गुज्जर कुमारी की। तो चलिए हम 2013 में चलते हैं, क्योंकि दोनों की शादी 2013 में ही हुई थी। दोनों की शादी 2013 में हुई थी और अमन कुमार के माता या पिता दोनों में से कोई एक टीचर थे, सरकारी टीचर थे, जबकि गुज्जर कुमारी की फैमिली एक गरीब फैमिली से आती थी। दोनों का शादी हुआ, दोनों का जीवन खुशहाल चल रहा था, यहाँ तक कि 2016 में एक बेटा भी पैदा हुआ और 2018 में अमन कुमार के माता पिता का देहांत हो चुका था। इसके बाद उनकी पत्नी ने बोला कि हमें पढ़ना है, तो उन्होंने हाजीपुर में भेजकर पढ़ाया, क्योंकि उनकी पत्नी थोड़ा पढ़ने में तेज़ थी। तो उनके पति चाहें कि अगर ये पढ़ लिख लेंगी तो हमारे घर का जिम्मेदारी उठाएंगे, क्योंकि उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। अगर पढ़ाई करने लगी और TRE सेकंड में उनका रिज़ल्ट हो भी गया और उनका नौकरी लग गया। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक देखा गया है कि जब मतलब 100% नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि लड़कियों के पास पैसा आता है तो सिर्फ अपने बारे में देखती हैं, और लड़कों के पास पैसा आता है तो फैमिली के को लेकर चलना चाहता है। और यहाँ पर वो बात सच भी हो गया, क्योंकि जैसे ही उनकी पत्नी का नौकरी लगा तो उनका रवैया चेंज हो गया। अब हमें अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये उन्होंने ही बतलाया है। तो ऐसे ही चलता रहा 2025 के लास्ट जनवरी तक ठीक ठाक चला। उसके बाद दोनों का अनबन स्टार्ट हो गया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही उनके पति जहाँ उनकी पत्नी रहकर पढ़ाने जाया करती थी, तो वहाँ वो पहुँचे तो देखें कि घर के बाहर किसी और का गाड़ी लगा हुआ है। तो अचंभा हुए और घर में गए तो एक मर्द के साथ अपनी पत्नी को पाया। इससे वो घबरा गए और गुस्से में आकर बाहर से ताला मार दिए, और वो बोल रहे हैं कि हमें मकान मालिक साथ नहीं दिया, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। अब कहाँ तक ये सच है वही बतला सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो नहीं है, जो बोल रहे हैं वही हम लोग सुन रहे हैं। तो ये चलिए ये हुआ। उसके बाद अब ताना बाना दोनों तरफ से स्टार्ट होता है। पत्नी कुछ और बोल रही थी कि हमको ये मारते थे, ये करते थे, वो करते थे। पति कुछ और बोल रहा है, लेकिन उनका बच्चा तो झूठ नहीं बोल सकता है ना। आप उनके बच्चे का ये वीडियो देखें। एक अंकल आते तो मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली कि दोस्त है, बोलिए कि सबको बोलने के लिए कि मामा थे। और मम्मी मुझे नीचे भेज देती थी और मैं ऊपर आती थी। मम्मी से बातचीत होती है? नहीं, मैं कोर्ट से भी एक बार आया था तो कॉल किया था, तो उस दिन भी ब्लॉक लिस्ट था फ़ोन। अच्छा, मम्मी याद आती है तुमको? नहीं। क्यों नहीं आती है याद? अब मम्मी एक बार बोल दी थी कि मेरा बेटा नहीं है तो। अच्छा, मम्मी यदि बोलेगी कि तुम आओ मेरे साथ रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मम्मी मुझे मारती भी थी। किस लिए? जैसे मैं बोल दिया था एक दिन के पापा को बता दूंगा, अब बात करते हो तो मम्मी मारी थी। क्या मम्मी सही नहीं है? नहीं। आपने देख लिया ये वीडियो उनके बच्चे का। इससे तो साफ पता चलता है कि उनकी पत्नी की तरफ से कुछ हुआ है, क्योंकि उनका बच्चा तो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि बच्चे का सबसे ज़्यादा प्यार माँ से ही होता है। लेकिन जब उसका बच्चा ऐसे बोल रहा है, यानी कि हम 100% नहीं, लेकिन ये तो मान सकते हैं कि 80% सही है। और चलिए, आपने ये कर दिया गुज्जर कुमारी जी, आपने ये कर दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा भी ये एहसास हुआ कि जो पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहता है या जो पत्नी पढ़ना चाहती है, उसका क्या? आपकी वजह से 100% नहीं तो 50% तो पति अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहेंगे। कौन अपना घर बर्बाद करना चाहेंगे? बतलाइए। और जब ये था तो आप केस वगैरह करते कि हाँ मेरे पति सही से नहीं रख रहा है,
आप किसी और के साथ, वो भी बिना शादीशुदा का, आप शादी कर लेती वो अलग बात है कि हाँ चलिए आपका तलाक वगैरह हो गया, आप तो उसके बीच में ही ये समझी ना, आपका तो शादी अभी हुआ नहीं है, ना ही तलाक हुआ है, तो कैसे अगला मानेगा कि आप अभी ये सब करना स्टार्ट किए हैं। वो तो यही मानेगा ना कि आप उसी के चक्कर में बाहर पढ़ने के लिए निकली थी या फिर नहीं निकली, आप ट्रेनिंग में ही मिली। लेकिन आपको ये तो ध्यान रहना चाहिए कि हाँ मेरा पति इतना काम करके, जहाँ तहाँ काम करके, फ़ोटोग्राफी का काम करके, ये जो भी करके हमें पढ़ाया, यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि हम अपनी पुश्तैनी ज़मीन 1.5 बीघा बेच दिए क्योंकि इन्हें पढ़ाने में हमें पैसे की कमी हो रही थी। अब कहाँ तक ये सच है हमें ना पता, लेकिन उनके बच्चे के, जो उनका बच्चा बोला है उसके हिसाब से तो हम ये मान सकते हैं ना कि वो कुछ किया है। तो कैसे अगला पढ़ाएगा आप ही बतलाइए। नहीं तो ज्योति मौर्य से भी एक कदम आगे निकला। ये तो ज्योति मौर्य 2.0 हो गया। हम यही बोलना चाहते हैं कि हर एक औरत को, ये लड़की को, कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी हमारा देश एक पिता प्रधान देश है, ऐसे भी महिलाओं को बहुत कम पढ़ाया जाता है। अब लोग महिलाओं को पढ़ाना चाहते हैं तो आप जैसे लोग सामने आ रहे हैं, ज्योति मौर्य आप हो गए हैं, और बहुत ही बीच में हुआ था। तो ये देखकर कैसे लोग पढ़ाएंगे अपनी पत्नी को? आप ही बतलाइए कि आप पति होते तो आप पढ़ाते हैं?